ये टेम्पो में तोड़फोड़ की गई है, दूसरी तरफ इस गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है और अन्य जो गाड़ियां थी वो पूरी तरह से जला के फूक दी गई है। अब ये गाड़ी को देख सकते हैं कि पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है, अंदर सीट तक नहीं बची है। आप देखिए गाड़ी पूरी तरह से जल के राख हो चुकी है। यहाँ पर आपको तोड़फोड़ की निशान जो है वो मिल जाएंगे। ये डंडों के साथ यहाँ पर जो है तोड़फोड़ की गई थी, आगजनी की गई थी। सूरत के सैयदपुरा में जो पथराव हुआ था गणेश पंडाल पे, उसका असर अलग अलग इलाकों में दिखा था। इस वक्त हम सूरत के कतारगाम दरवाजा के पास मौजूद है और यहाँ की मैं अगर आपको तस्वीर दिखाऊं तो आप देखिए ये टेम्पो में तोड़फोड़ की गई है, दूसरी तरफ इस गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है और अन्य जो गाड़ियां थी वो पूरी तरह से जला के फूक दी गई है। जो आगजनी की गई थी सूरत में वो कतारगाम दरवाजा के पास की गई थी। आप ये गाड़ी को देख सकते हैं कि पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है, अंदर सीट तक नहीं बची है। आप देखिए गाड़ी पूरी तरह से जल के राख हो चुकी है, अंदर एक सीट भी नहीं है। साथ ही साथ ये टेम्पो भी अगर आप देखिए तो टेम्पो के अंदर भी आपको नजर आ जाएगा कि किस तरीके से आगजनी यहाँ पर की गई थी। सिर्फ इतना नहीं, ये दो गाड़ी नहीं, यहाँ पर देखिए ये तीसरा एक और टेम्पो खड़ा था, उसमें भी आग लगाई गई थी। साथ ही साथ नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको तोड़फोड़ की निशान जो है वो मिल जाएंगे। ये डंडों के साथ यहाँ पर जो है तोड़फोड़ की गई थी, आगजनी की गई थी। ये तस्वीरें अभी भी कहीं ना कहीं गवाह दे रही है कि बीती रात जब सूरत शहर जल रहा था उस वक्त तस्वीरें कितनी भयावह होगी। आप सोचिए कि एक गणेश पंडाल पर 6 नाबालिग बच्चों को इरादतन पथराव करने के लिए भेजा जाता है, जिसके आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है पहली एफआईआर के तहत। उसके बाद जब पंडाल पर पथराव हुआ तो हिंदू आक्रोशित हुए, वो पुलिस चौकी पर पहुंचे और न्याय की गुहार लगाने लगे। उस वक्त वहां पर उन पर पथराव किया गया और उसके बाद हिंसा भड़की। वहां पर दूसरी एफआईआर की गई और वहां पे भी कुल 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन तीसरी एफआईआर इस कतारगाम दरवाजे की हुई, जहां पर इन गाड़ियों को पूरी तरह से आग में जलाकर राख कर दिया गया, फूंक दिया गया। उसकी भी एक एफआईआर कर दी गई है। अलग अलग एफआईआर 3 एफआईआर फाइल करके अब तक कुल मिलाकर 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस का कहना है कि इस मामले में आगे अब और भी गिरफ्तारी हो सकती है। जैसे जैसे सीसीटीवी में कुछ एविडेंसेस मिलेंगे वैसे वैसे उस आधार पर गिरफ्तारी की जाएगी। सूरत के अल इलाफ पार्क इमारत के 5वीं मंजिला पर बीती रात पुलिस दरवाजों को तोड़कर, ताला तोड़कर आरोपियों को गिरफ्तार करती नजर आई थी। आप देखिए ये ताला आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ये ताला तोड़ा गया है और खिड़की भी देखिए तोड़ी गई है। और यहाँ पर स्पॉट पर इस वक्त हम पहुंचे हुए एक्सक्लूसिवली, यहीं से सूरत पुलिस जो है वो यहाँ पर मेहनत करती नजर आ रही थी। इस एक दरवाजे को भी यहाँ पर इस दरवाजे को भी तोड़ती हुई नजर आ रही थी। अभी भी फिलहाल ताला लगा हुआ है और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो अंदर की तरफ अभी भी आपको ताला लगा हुआ दिखेगा और इस घर से लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो तस्वीरें हैं कि अंदर छुपे हुए थे, जो कुछ हुआ, पथराव वगैरह हुआ, उसके बाद जो हिंसा भड़की, उसके बाद जिन आरोपियों की तलाश सूरत पुलिस कर रही थी वो सब बाहर से ताला लगाकर अंदर की तरफ छुपे हुए थे। जिसके बाद ताला तोड़ कर आप देखिए ये तालों को तोड़ कर सूरत पुलिस ने जो है सभी की गिरफ्तारियां की है। हालांकि जांच अभी भी जारी है। आखिरकार हुआ क्या था और क्यों हुआ था, ये जब जांच पूरी होगी उसके बाद ही साफ हो पाएगा। गणेश पंडाल में जो पथराव हुआ उसके बाद पुलिस ने कुल अब तक 27 लोगों को चौकी के पास पथराव के लिए गिरफ्तार किया है। बाकी 6 लोगों को पंडाल पर पथराव के लिए गिरफ्तार किया है। पथराव की बाद गिरफ्तारी की जो तस्वीरें सामने आई है वो घर में ताला लगाकर छुपने की बात पुलिस की तरफ से कही जा रही थी, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कांच वगैरह
खिड़कियां वगैरह टूटी हुई है, सबके दरवाजे अंदर से लॉक थे। लॉक क्यों थे दरवाजे, मुझे ये बताइए। लेडीज थे, सोए थे तो क्या करे, लॉक करना पड़ता है ना। ऐसा बोलो, हाँ? ये सब कभी देखा नहीं होता तो इंसान डरता है ना। ये सब जब आपके घर में जो जेंट्स थे वो कहाँ थे उस वक्त? वो हमारे काम पे गए थे, हमारा ट्रक का काम है तो नाइट ड्यूटी देती। हाँ, क्या काम करते हैं? ट्रक का चलाती, म्यूनसिपालिटी में ट्रक। अच्छा, ट्रक चला। ट्रैवल्स का ने वो लोगों का बिजनेस है, इसीलिए वो लोग बाहर रहते हैं। बाहर आइए आप थोड़ा बाहर ये आइए। लोग बात कर रहे हैं। आदमी लोग की नाइट देती है। रात में कितने बजे आई थी पुलिस? एक सवा एक बजे के आसपास आई हुई थी। कितने लोगों को बिल्डिंग से गिरफ्तार किया है? कितने लोगों का पता नहीं है, लेकिन हमारे फ्लोर से मेरे घर में से 2 लोग को उठा के ले गए, दरवाजा खोल के अंदर से लेके गए, बेडरूम तक के गए वो लोग। पहले तो खिड़की का कांच तोड़ डाले। मेरी बच्ची यही 1 साल की बच्ची यही खेल रही थी। लेकिन रात में अंदर से ताला, बाहर से ताला कैसे लगा था? बाहर से ताला था ही नहीं सर, था ही नहीं। अंदर से विजुअल बंद है, था। जो तस्वीरें आई है उसमें दिख रहा है बाहर ताला था, वो तोड़ा जा रहा है। ये देख लो, जिसका बंद होगा उसका होगा, बाकी हमारा तो अंदर से बंद था। अब यूजुअली बच्ची 1 साल की है, उसके लिए दरवाजा तो बंद ही रखना पड़ेगा ना। नहीं, 1-1.5 बजे कौन दरवाजा खुला रखता है? हम लोग दुकान से आए हैं, हमारी चौटा में दुकान है, हम लोग वहाँ से आए, रात के 12 बजे आते हैं, 10-11 बजे 12 बजे कभी कभी ऐसा टाइम हो जाता है। रात में हम लोग खाना बनाते, उस वक्त हम लोग खाना बन चुका था, हम लोग खाने की तैयारी कर रहे थे। उतरे में आए, एकदम से खिड़की का एकदम जोर जोर से डंडा मारने लगे, खिड़की का कांच तोड़ डाला। मेरी बच्ची यहीं बैठी खेल रही थी, आप देख सकते हो नीचे उसका झूला सब कुछ वैसे ही पड़ा हुआ है। मैं जल्दी से मेरी बच्ची को इधर लेने आई तो वो मेरे को बोले दरवाजा खोलो नहीं तो तोड़ डालेंगे, जल्दी से खोलो। मैंने हड़बड़ाहट में जल्दी से दरवाजा को बोले अंदर जितने भी मर्द है उसको बाहर निकालो। लेकिन तस्वीरों में दिख रहा है कि पुलिस ताला तोड़ रही है, बाहर की तरफ ताला लगा हुआ था। तो हम लोग तो डर गए थे कि भाई हमने कभी देखा नहीं, तो अभी देखे तो हम लोग तो ताला लगा के ही रखेंगे ना। हमको लगा कभी कोई मारने वाला है, हमको थोड़ी खबर थी कि पुलिस वाले आए तो हम दरवाजा खोले। हमको लगा कोई मारने वाला है बाहर से, तो हम लोग लगा के ना अंदर चले गए। छोटे छोटे बच्चे हमारे घर में, 4 बच्चे, घर में मेहमान आए थे उसको भी उठा के ले गए। पीछे सब लोग हिंदू लोग सारे नारा लगा रहे थे, ठीक है, कि मुसलमानों को गालियां दे रहे थे। अब अपनी सेफ्टी के लिए इंसान कुछ तो करेगा ना। पीछे से हम लोग को थोड़ा पूरा आखा रोड भरा हुआ था, हिंदू लोगों से नारे लगा रहे थे, मुसलमानों को ये करो वो करो। पथराव भी तो हुआ था। वो पथराव यहाँ से हुआ ही नहीं था सर। पथराव करने वाले हम लोग नहीं थे, हम लोग को बच्चा बस देख रहे थे और सो रहे थे, ठीक है। इतनी रात को कौन पथराव करेगा? इतनी रात को पत्थर लेने कौन जाएगा? हम बिनने जाएंगे क्या नीचे? इतनी रात को पत्थर लेने पहली बात तो कौन जाएगा? हम लोग गणपति का वहाँ हुआ था, ठीक है, पपिंग के इधर गणपति का हुआ था, और यहाँ से पूरा आया हिंदू लोग का टोला, और वो इतने नारे लगा रहे थे, इतने नारे तो हमको ये हुआ कि भाई यहाँ कहीं ऊपर चढ़ना जाए, कुछ करना बेटे, इसलिए सेफ्टी के लिए खाली ताले लगा के हम लोग सो गए। पता नहीं था कि पुलिस वाले आएंगे, ठीक है। हम लोग का डर था कि हिंदू लोग पीछे से आएंगे, हम लोग कुछ करेंगे। पुलिस वाले आके बिना कायदे से सबका दरवाजा तोड़ के सबके जेंट्स लोग को ले गए। क्या सबूत? किसने मारा भाई पत्थर? उनको अंदर से घसीट के ले सबूत क्या था कि हमने पत्थर मारा? भाई ये तो बताओ कि भाई कौन सा इंसान था? कोई खा रहा है, कोई सो रहा है, कोई जेंट्स लोग नहीं थे, सबको उठा के ले गए और इतना मारा इनको। खाना भी नहीं खाए। पुलिस वाले होके ऐसा करेंगे तो जनता जाएगी कहाँ? जाएंगे किसके? वही ने कहाँ जाएंगे? पुलिस बचाव करती है या पुलिस मारती है? बताओ, पुलिस बचाव करती है या पुलिस ये कर? पर पुलिस ही साथ दे रही है उनका, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? किसको फरियाद हम करेंगे? लोग को पुलिस से तो ये उम्मीद नहीं हम थी लोग कि तो हमारा खाने बैठे, हमारे साथ सोने वो रहे। ऐसा करेंगे। और पुलिस वाला नीचे गेट पे भी ताला था, पता है ना? पुलिस वालों ने क्या किया? नीचे गेट पे ताला, तो क्या किया? नीचे ग्राउंड का ताला तोड़ के नीचे ग्राउंड से पार्किंग में से ऊपर आए, ठीक है। ये कोई बात होती? पुलिस पहले पूछो क्या है इन्हें क्या नहीं, हाँ, बिना पूछे बस सबको ले गए और इतना मारा, इतना फिर हमको कायदा सिखाते। मारा भी उनको बिना सबूत के मारा की। हाँ, तो कायदा हमारा सिखाते। पैर से वो चल नहीं पा रहे। जब हमने न्यूज में देखा हम लोग के एकदम से दिल धड़क हो गया। हाँ, और इनको तो ऐसा पुलिस वाले ने धक्का मारा है। मैं अभी गई थी उमरा पुलिस में सुबह 4 बजे अभी गई थी, तो मैंने बोली मेरे से मिलने दो, बोले अभी नहीं मिल सकते करते। मेरे से बहुत बदतमीजी की, मुझे धक्का दिया गया वहाँ से, यूजुअली वहाँ से गिराने की भी कोशिश की गई मुझे और मेरी मम्मी को। बोले तुम लोग हमारी एकदम सेफ्टी के लिए ताले भी नहीं मार सकते, बहुत गंदे ताले मारो तो ताले तोड़ के पुलिस वाले ले जाते, ठीक है। देखिए पुलिस ने
कांच तोड़े, खिड़कियों के बाहर की तरफ जो ताले लगे थे वो तोड़े और लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अपनी तरफ से अपना अलग पक्ष रख रही है, लेकिन जिस बिल्डिंग में कार्रवाई की गई है वहां पर महिलाएं कह रही है कि अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने बाहर की तरफ ताले लगाए थे। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि आखिरकार बाहर की तरफ ताला लगाकर रात में सोता कौन है। बीती रात सूरत के गणेश पंडाल में जो कुछ हुआ उसके बाद जो सैयदपुरा पुलिस चौकी थी वहां पर जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उन पर जो पथराव हुआ, उसके बाद जो हिंसा फैली, उसके बाद सूरत पुलिस ने कई तरह की गिरफ्तारियां की है। वो गिरफ्तारियां इसी अल इलाफ पार्क बिल्डिंग से की गई थी। यहाँ की तस्वीरें सामने आई थी। यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम जो है वहां पर गश्त करती नजर आ रही थी। उसके बाद जब क्राइम ब्रांच की टीम ऊपर पहुंची थी तो ऊपर बाहर की तरफ सभी कमरों में जो है वो ताले लगे हुए थे। वो ताले तोड़कर अंदर की तरफ छुपे होने की बात पुलिस की तरफ से कही जा रही है। जिन्हें गिरफ्तार किया गया वो तस्वीरें तक सामने आई है। अब पुलिस आगे जांच में जुटी हुई है कि आखिरकार किस मकसद से ये सब कुछ किया गया था। जब गणेश पंडाल पर पथराव किया गया था तो उसका मकसद क्या था, और भीड़ जब सामने की तरफ जो पुलिस चौकी नजर आ रही है 60-70 मीटर दूरी पर, वहां पर जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उन पर पथराव जो है वो किस मकसद से किया गया था। अब पुलिस की जांच हर पहलू से होती नजर आ रही है। अलग अलग टीमों का गठन तक कर दिया गया।